गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 14 दिसंबर 2020 को एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है नंबर 91/2020। इसके अंदर जीएसटी के कुछ ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया गया है। काफी लोगों के मैसेजेस और ईमेल रिसीव हो रहे हैं कि क्या जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 9 की भी डेट एक्सटेंड हो चुकी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्लैरिफिकेशन देने वाला हूं कि ये जो डेट्स है ये किन चीजों के लिए एक्सटेंड किया गया है। जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक, अदरवाइज कंफ्यूजन जो है वो क्लियर नहीं होगा। ये देखिए वो नोटिफिकेशन है जो कल इशू किया गया है, जिसमें बताया गया है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 168A। अब जो ये 168A ऑफ द सीजीएसटी एक्ट है ये लाया गया था पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए। स्पेशल पावर्स यहाँ पर ली गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा ताकि डेट जो है वो एक्सटेंड करी जा सके। अब इस पावर का यूज करके किस नोटिफिकेशन को अमेंड किया है, तो गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हियरबाय मेक्स द फॉलोइंग फर्दर अमेंडमेंट इन द नोटिफिकेशन नंबर 35/2020। लोगों ने 35/2020 सेंट्रल टैक्स पढ़ के ही ये अज्यूम कर लिया कि डेट्स जो है वो एक्सटेंड हो चुकी हैं, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था तब नोटिफिकेशन 35/2020 ही ये नोटिफिकेशन था जिसने की डेट्स को एक्सटेंड किया था ओवरऑल जीएसटी ड्यू डेट्स को लेकर के। लेकिन यहां पर आपको जो चीजें समझनी है वो है कि नोटिफिकेशन 35 को पूरा अमेंड नहीं किया गया है। इसके अंदर इन द सेड नोटिफिकेशन, ये जो नोटिफिकेशन 35 है इसके अंदर किस पोर्शन को चेंज किया गया है। इन द सेड नोटिफिकेशन यानी कि नोटिफिकेशन 35 में इन द फर्स्ट पैराग्राफ, उस नोटिफिकेशन के पहला पैराग्राफ के अंदर जो क्लॉज 1 का प्रोविजो है उसके अंदर जहां पर 29 नवंबर है वहां पर वर्ड्स 30 मार्च आ जाएंगी, और जहां पर 30 नवंबर है वहां पर 31 मार्च 2021 जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा, और ये नोटिफिकेशन 1 दिसंबर 2020 से इंप्लीमेंट होना है। अब देखिए मैं आपके सामने ओपन करता हूं जो हमारा जीएसटी का नोटिफिकेशन नंबर 35 है। ये है हमारे पास नोटिफिकेशन नंबर 35। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर जो चीजें बताई गई हैं वो आपको समझ में आएंगी। यहां पर बताया गया है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 168A ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, यहां पर भी स्पेशल पावर्स देकर के ही डेट एक्सटेंड करी गई थी। Hereinafter in this notification referred to as the SAID Act यानी कि GST Act, in view of the spread of pandemic across many countries of the world including India, the government on the recommendation of the council hereby notifies under। अब यहाँ पर जो नोटिफाई किया गया है यहाँ पे काफी सारी चीजों को एक्सटेंड किया गया, लेकिन जो कल नोटिफिकेशन आया है वो पैराग्राफ 1 के अंदर क्लॉज 1 का जो प्रोविजो है सिर्फ उसकी एक्सटेंशन की बात करता है। एक बार देखते हैं ये स्पेसिफिक किस चीज की बात कर रहा है। यहां पर मैंने ओपन किया हुआ है पैराग्राफ 1, इसका जो क्लॉज 1 है इसका प्रोविजो किस चीज की बात करता है। प्रोविजो ये है प्रोवाइडेड दैट where any time limit for completion or compliance of any action by any authority which has been specified in or prescribed or notified under section 171 of the SAID Act। 171 किस चीज का है? 171 है एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर्स का, which falls during the period 20th March to 20th November and where completion or compliance of such action has not been made within such time, the time limit for the completion or compliance of such action shall be extended up to 30th November 2020। यानी कि कहने का मतलब यह है एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर्स के लिए जो भी डेट्स फॉल कर रही थी 20 मार्च से लेके 29 नवंबर तक, अब उसे 20 मार्च से लेके 29 नवंबर की जगह पे 30 मार्च 2021 कर दिया गया है, और जो एक्सटेंडेड डेट थी 30 नवंबर उसे बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2021 तक। तो ये सिर्फ और सिर्फ एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर्स के लिए एक्सटेंशन है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो चेंजेस किया गया है सिर्फ क्लॉज 1 के प्रोविजो में किया गया है, जबकि बाकी डेट्स जो हैं वो आपको क्लॉज 1 के अंदर दिए गए। यहां पर इन्होंने बताया है where
there any time limit for the completion or compliance of any action by any authority or by any person which has been specified in or prescribed or notified under the said act which falls during the period from 20 March to 30th August and where such completion or such action has not been made within such time, the time limit for completion shall be extended up to 31st August। तो ये 31st अगस्त की डेट तो ऑलरेडी निकल चुकी है, इसके अंदर कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग और पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर और इशुएंस ऑफ एनी नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, सैंक्शन और अप्रूवल और सच अदर एक्शन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड बाय एनी अथॉरिटी, कोई भी नोटिस हो, इंटीमेशन हो, ऑर्डर हो, उनकी डेट्स को भी एक्सटेंड नहीं किया गया है। फाइलिंग ऑफ एनी अपील, रिप्लाई और एप्लीकेशन और फर्निशिंग ऑफ एनी रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट और रिटर्न स्टेटमेंट और सच अदर रिकॉर्ड बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, यानी कि ना रिटर्न की डेट एक्सटेंड हुई है ना अपील फाइलिंग की डेट एक्सटेंड हुई है, वो सारी की सारी डेट्स अब एज इट इज हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। बट सच एक्सटेंशन ऑफ टाइम शैल नॉट बी एप्लीकेबल, अब ये चीज रेलिवेंट है नहीं क्योंकि डेट एक्सटेंड हुआ ही नहीं है, डेट एक्सटेंड सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 171 के लिए हुआ है। इसके बाद जो अगला प्रोविजन है वो इनवॉइसिंग से रिलेटेड है, इसके अंदर भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है, इसका भी डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है। फर्दर जो ई वेबिल वाली बात थी, ई वेबिल की भी डेट को अब एक्सटेंड नहीं किया गया है, जो कि ई वेबिल की वैलिडिटी है वो अब खत्म हो चुकी है, उसका कोई एक्सटेंशन अब आपको नहीं मिलने वाला। तो काफी लोग जीएसटी एमनेस्टी स्कीम के एक्सटेंशन की वेट कर रहे थे, तो जैसे ही कल ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, काफी लोग कंफ्यूज कर रहे थे कि जीएसटी की एमनेस्टी स्कीम जो है वो इंक्रीज कर दी गई है, 3B की ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस नोटिफिकेशन को अच्छे से समझना बेहद जरूरी है, सारे के सारे ड्यू डेट्स एज इट इज हैं, सिर्फ एंटी प्रॉफिटियरिंग को छोड़ के। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको अब ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन ले सकते हैं, जिसमें हम लोग नोटिफिकेशंस को एनालिसिस करके आपके लिए सिंपल टर्म्स में वो प्रोड्यूस करते हैं। मैगजीन की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।